नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी जीके पार्ट सेकंड है। इसमें एनटीपीसी भी है और जो आपके ग्रुप डी की एग्जाम लगती है उसमें वो भी क्वेश्चन शामिल है। तो पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें जीके, जीएस, ज्योग्राफी, साइंस सभी प्रकार के उन सभी को कवर करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को आप लोगों को लाइक व शेयर ज़रूर करना है। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कंटेंट क्वालिटी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और सपोर्ट भी करना है। जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करवाना है आप सभी को। तो हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए आगे बढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकारों से संबंधित बताया गया है। भारतीय संविधान भाग का तीसरा अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह भाग नागरिकों को बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे कि ये करता है समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति, शिक्षा संबंधी अधिकार व संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनसे संबंधित ये करता रहता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है, जबकि अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों से संबंधित ये रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, महाभियोग लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर 61 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन का आरोप है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। आरोप लगाने के लिए संसद 1/4 सदस्य द्वारा लिखित कम से कम 14 दिनों का नोटिस देना होगा। ठीक है, इसके बाद सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। यदि दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, वहां भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा और 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। ये टॉप है, ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये रेलवे से आपके ग्रुप डी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ध्यान में रखना इसको। क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो ये संबंधित है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, कृष्णा जयाशंकर किस खेल से संबंधित है? ये शॉर्ट पुट से संबंधित है। किससे? शॉर्ट पुट से संबंधित है। और ये 22 वर्षीय कृष्णा जयशंकर 16.03 मीटर के थ्रो के साथ महिला के इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूर दर्ज करने वाली पहली एथलीट भी बन गई है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा होगा श्री सिद्धरुदा स्वामी जी हुबली जंक्शन, जिसे कर्नाटक के हुबली में स्थित है सिद्धरुडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई है कम से कम 1507 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है। हुबली रेलवे स्टेशन में बने इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ियों की आवर्ती के संदर्भ में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है हावड़ा जंक्शन। कौन सा है? ये सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन आवर्ती के संदर्भ में हावड़ा जंक्शन है। यह स्टेशन लगभग 600 ट्रेनें का संचालन करता है डेली। कितनी? 600। ठीक है, और इसमें 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ध्यान में रखना। और यह स्टेशन 1873 में बनाया गया था। भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है ये। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो ये भाग है संबंधित है 18, भाग 18 से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है, किस निकाय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के व्याख्याकार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, साथ ही इस टॉपिक से आपके रेलवे के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एंड तक बने रहना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह दक्कन का पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार माना गया है। और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन दक्षिण में 1000 मीटर तक और उत्तर में 500 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक होगा बिहार में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? बिहार में होगा। जनसंख्या ये 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो भारत किसी भी राज्य से अधिक है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यह है बैरन द्वीप। कौन सा है? बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बैरन ज्वाला स्थित है ये। ठीक है, 2017 में फटा था ये। क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो ये होती है साथियों जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? ये जलोढ़ मिट्टी होती है, जो सबसे उपयुक्त होती है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों रविंद्र भवन, जो नई दिल्ली में स्थित है। साथियों, आज के टॉप 15 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होने वाली है। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है, भारत ने जीता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का 9वां संस्करण। कौन सा संस्करण था ये 9वां संस्करण है, और इसकी संयुक्त मेजबानी भारत और यूएई ने की थी। इस जीत की बदौलत भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम के रूप में ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ दिया। फ्री में साइन अप करें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे, सभी को हम ने कवर किए हैं, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपकी रेलवे के एग्जामों को आप अच्छे से हल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।